हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आ जाइए फिर अपनी आज की क्लास। क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? क्लास नहीं होगी क्या? किसने कहा? सत्य प्रकाश जी आपसे क्लास नहीं होगी? क्लास बिल्कुल होगी, क्लास बिल्कुल लाइव भी हो चुकी है। चलो फिर करें स्टार्ट अपनी आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना बेटा? क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। हम्म हम क्या पढ़ रहे थे क्लास में? 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास के बाद मेरा सिस्टम ना अपडेट होने चला गया था, जिसकी वजह से ना आपकी क्लास उतनी ही हो पाई थी। वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? लास्ट क्लास में क्या साउंड में कुछ इशू है? लास्ट क्लास में बेटा 40 से 45 मिनट के बाद आपकी क्लास थी तो वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? आपके साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? साउंड इज नॉट क्लियर आ रही ना? एक मिनट में ऑन करती हूँ। एक मिनट दो बच्चों। कभी कभी ना इसको माइक को ऑफ करके ऑन वापस करना पड़ता है, तब जाके साउंड सही आती है। मैम फर्स्ट फर्स्ट के साउंड आ रहा है। ये फर्स्ट फर्स्ट के साउंड कैसे आता है? एक मिनट दो, अपन ऑफ करके वापस। अभी सही है? हाँ जी बच्चों, अब साउंड सही है? बताना जरा, अब साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फटक से बताओ बच्चों, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ। क्या अब साउंड सही है? अब आ गया मैम क्लियर? हाँ तो वो वायर हिल गया होगा। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे हम, कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम को मैंने कहा था कि टोटल हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों को अब भी प्रॉब्लम है? ओ, 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 अभी भी प्रॉब्लम है? तो फिर इस वाले माइक में प्रॉब्लम है। मगर साथ दे। बच्चों दे दो मुझे, 2 मिनट दे दो, मैं साउंड सही कर लेती हूँ। 2 मिनट दो आप। अरे ऑफ तो हो जाओ। बच्चों रुको रुको रुको, 2 मिनट तो मैं सही कर लेती हूँ। चार्ज फुल है बैटरी। देन किस चीज के लिए प्रॉब्लम आ रही है ये? हेलो 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 हेलो। सही आ रही है यार साउंड, यार सही उठा रखी है साउंड। हम्म बच्चों अभी बताना, अब सही आ रही है? हम्म अभी तो सही होनी चाहिए साउंड। हम्म अभी सही है साउंड? बच्चों बता दो आप, साउंड सही है क्या? शायद मैंने माइक आज ज्यादा ऊपर लगा लिया, इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी ना। हम्म अब मुझे लग रहा है सही होगी साउंड। यस मैम। चलो, जब आप बोर्ड की तरफ देखती हो रितेश कह रहे हैं, तब साउंड में प्रॉब्लम होता है। चलो अभी बताना, अभी तो नहीं है ना? हम्म नहीं तो मैंने एक नया माइक ऑर्डर किया है, कल परसों में आने वाला है। सही है, ओके। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, कंकाल तंत्र बनाती हैं। इस कंकाल तंत्र को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें 80 बोन्स होती हैं, है ना?
और नंबर 2 पे आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं, जो 126 बोन्स का बना हुआ होता है, जिसमें फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स आती हैं, हाथ और पांव की हड्डियां आती हैं, है ना बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनो, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले कौन सी बोन्स हम काउंट करेंगे, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, क्रैनियम। हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, याद है ना, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स कैसे रहती हैं, 80 बोन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, ये हमें पढ़ना था। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती हैं, और ये जो 80 हड्डियां होती हैं उनमें से सबसे पहले कौन सी हड्डी आती है बेटा, सबसे पहले आती है क्रैनियम बोन्स। जरा बताइए क्रैनियम बोन्स कितनी थी, सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि क्रैनियम बोन्स कितनी थी। नाम तो मुझे याद है ना, कपालीय हड्डी कितनी थी, कपालीय हड्डियों की संख्या 8 थी बेटा, 8 बोन्स होती हैं क्रैनियम में। अब क्रैनियम के बाद आता है फेस, 8 बोन्स थी। ये हमारा इतना मजबूत जो स्ट्रक्चर है, ये 8 हड्डियों की बनी हुई है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ये इतनी मजबूत क्यों होती है, क्योंकि इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ऐसे। इसलिए जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी ना, तब आपको वहां पे पढ़ाऊंगी कि इन क्रैनियम बोन्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स होते हैं। इसलिए बेटा ये हम जो हमारी ये होती है ना, ये वाला क्रैनियम, ये आसानी से फूटता टूटता भी नहीं है। अब नेक्स्ट, अब आ जाओ हमारे फेस पे कौन कौन सी हड्डी होती है। हमारे फेस पे कभी कभी ना क्लास में जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है ना, तो इतनी आती है, हाँ ठीक है। आजकल मैंने स्टूडियो में पूजा नहीं की बहुत दिनों से, है ना। चलो आइए, मैम केमिस्ट्री स्पेशल बैच कब आएगा, अभी बताएंगे। राहुल जी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, फिर बताएंगे। 2 नंबर पे लिखो, दो नंबर पे लिखो फेसियल बोन। फेसियल बोन, यहीं पे शायद मेरा सिस्टम अपडेट पे चला गया था ना। चेहरे की हड्डी, अपने अपने फेस को टच करो। फेस को जब आप टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि यस मैम हमारे फेस पे तो कुछ बोन्स है। कितनी, 14 हड्डियां होती हैं फेस पे। कैसे कैसे होती है, इसको टच करो हड्डी दिखेगी, ये 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 टच करो हड्डी होगी, ये टच करो हड्डी होगी, ये टच करो हड्डी होगी। तो कुल हमारे फेस पे कितनी, आप बताओगे बेटा कितनी, 14 बोन्स होती हैं। चलिए मैम दिखाइए जरा, आ जाइए फिर आपको दिखा देते हैं ये 14 बोन्स कैसे रहती हैं। ये रहा इंसान, डरना नहीं है, ठीक है, हम सब ऐसे ही दिखते हैं। आइए जरा बच्चा, फेस पे कैसे कैसे होती हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जबड़े की हड्डी देखो, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाले जबड़ा है, सब में 2 जबड़े होते हैं, आप सब जानते हो ये बात। ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिब्यूलर जबड़ा, मैक्सिब्यूलर जो, नीचे वाले को मैंडिब्यूलर जो, मैंडिब्यूलर जबड़ा। इन जबड़ों के नाम इन हड्डियों के नाम से पड़े हैं। ये दांत इस हड्डी से लगे हुए, इस हड्डी को मैक्सिला कहते हैं, इस वाले को मैंडिबल कहते हैं। तो जरा देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये रही मैक्सिला की संख्या 2। एक देखो ऐसे, मैं लाल कलर के पेन से बनाऊं, व्हाइट से तो दिख ही नहीं रहा होगा। देखो ऐसे, इसको टच करो, ये हड्डी है ना, इसको मैक्सिला कहते हैं। एक यहां से आती है मैक्सिला, एक यहां से आती है, ये रहा देखो, एक ये रही मैक्सिला यहां पे, और एक ये रही मैक्सिला यहाँ पे। तो बेटा मैक्सिला बोन्स की संख्या 2 होती है। साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि मैं दिखा दूं, आपको याद भी हो जाए, है ना। तो साथ में लिखते भी जाना है और देखते भी जाना है। तो फेस पे 14 बोन्स थी, उसमें लिख दो मैक्सिला बोन कितनी है, 2, आगे संख्या लिख दो। हिंदी में सेम नाम लिख दो, मैक्सिला हड्डी। अच्छा बच्चा, मैक्सिला कहाँ होती है अगर ये पूछ ले, तो मैक्सिला को किसको बोलते हैं, अपर जो। अपर जो का मतलब होता है ऊपरी जबड़ा, ऊपर वाले जबड़े की, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़े में 2 मैक्सिला, ठीक है। अब जैसे ऊपरी जबड़ा है वैसे नीचे वाला जबड़ा तो है ना, इस जबड़े को बोलते हैं मैंडिब्यूलर जबड़ा, क्योंकि ये जो हड्डी है ना ये वाली, इसको टच करो तो मैंडिबल बोन कहते हैं। तो नीचे वाले जबड़े में कौन सी हड्डी होगी, मैंडिबल। अभी दिखा दूंगी आपको, पहले लिख लो मैंडिबल, क्योंकि मुझे तो मुख जबानी 206 की 206 पूरी याद है, ठीक है। मैंडिबल बोन एक होती है बेटा। अब आप कहोगे मैम ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले में 1 कैसे,
ऊपर वाला जबड़ा ऐसे ऐसे यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ऐसे नीचे वाला एक ही रहता है, बड़ी सी हड्डी। चलो दिखाएं आपको, ये देखो मैंडिबल, ये दिख रही है आपको, ये जबड़ा है आपका नीचे वाला, ये रहा मैंडिबल, ये मैंडिबल है बच्चों, ये वाली, और दिखा रखी है देखो मैंडिबल 1, मैंडिबल 1 हो गई। चलो अब सब लोग अपनी अपनी नाक को टच करो, सब लोग अपनी नाक को टच करोगे तो ये रहा, दिख रहा है, दिख रही है ये हड्डी, इसको टच करो, इसको वोमर कहते हैं, इसको वोमर कहते हैं। तो लिख दो नाक के अंदर कौन सी आ गई बेटा, वोमर बोन। वोमर कितनी, एक वोमर। अच्छा मैंडिबल कहां की हो गई, पहले ये भी तो लिखेंगे ना साथ में। मैंडिबल होगी लोअर जो, निचले जबड़े की हड्डी, लोअर जो, निचले जबड़े की हड्डी। बेटा नाम ये आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ऊपरी जबड़े की हड्डी क्या है, निचले जबड़े की हड्डी का नाम क्या है। अब तीसरा लिखो वोमर, VOMER, वोमर। वोमर कहाँ है, नोज में है बेटा, नाक में, ये नाक की हड्डी के नाम से फेमस है ये वाली, इसको टच कर लो ना आप, इसको वोमर कहते हैं। हो गया। चलो अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको अगली कौन कौन सी। वोमर पढ़ ली हमने, साथ साथ में यहां पर भी बताते जाती हूँ। वोमर आपने पढ़ ली, ये नाक के बीचों बीच वाली, मैक्सिला होगी, मैंडिबल हो गई मैम, ठीक है, 4 हड्डी बताती हैं। अब आओ नाक का ये वाला हिस्सा टच करो, इसको टच करो, ऐसे ऐसे टच करो, आपको यहां पे भी तो हड्डी फील होती है ना, तो वोमर ये है। अब ये हिस्सा टच करो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैलेटाइन बोन्स। कौन सी, दिस वन, ये ऐसे। तो लिख दो पैलेटाइन्स की संख्या कितनी होती है, 2, लिख दीजिए जरा, पैलेटाइन्स, पैलेटाइन्स, पैलेटाइन्स हिंदी में सेम नाम है। पैलेटाइन्स बोन्स कहाँ होती हैं, नाक में। अच्छा इनको पता है क्या बोलते हैं पैलेटाइन्स को, साइड नोजल बोन, साइड में आ गई ना ये वाला, ये वाला, ये सेंटर है, ये साइड में। तो बेटा ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं, संख्या में कितनी, 2। अच्छा वॉर्मर के आगे 1 लिख देना नंबर में। और कहां पे होती है, नोज में, नोज में यानी नाक में। नाक में कहां पर, साइड वाले हिस्से में, ये रही, ये टच करो ना आपको फील होगा, ये साइड वाले हिस्से होती हैं, साइड में, ठीक है। हो गया मैम। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, नाक में आपकी 2 हड्डियां और होती हैं, कहां पर बेटा, ये हिस्सा टच करो, अब ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा टच करोगे तो बेटा इसमें अंदर की तरफ होती हैं, जिनको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का। जिसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्का। जरा लिख दीजिए, 2 होती हैं ये भी, इंफीरियर, इंफीरियर नेजल कॉन्का। सबसे ज्यादा आपको नाक वाली एक ही हड्डी का नाम याद करना है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं नेजल कॉन्का, नीचे वाली, नीचे वाली ऐसे लिख देना, ठीक है। नाक में नीचे की तरफ होती है, कितनी होती है, 2, 2। अब 2 और दिखाती हूं मैं आपकी नाक की हड्डी, फिर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 आपकी नाक में होती है, यहां पर देखो, इनको बोलते हैं नेजल बोन्स, इनका नाम ही नेजल बोन्स होता है। देखो ये हो गया वोमर, इस वोमर में पीछे की तरफ कुछ यहां पे जाके ये टच करो, इस हिस्से को, इस हिस्से को टच करो बेटा, आपको हड्डी फील होगी, ये देखो ये वाली है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको नेजल बोन्स बोलते हैं, इस हिस्से को। ये नेजल से, ये वॉर्मर है, ये वाली पैलेटाइन है, ये वाली इंफीरियर कॉन्का नेजल बोन्स होती हैं। तो जरा लिख दो, नेजल बोन्स और नाक में होती हैं, है ना, 2 और होती हैं। ये लो नेजल बोन्स, नेजल हड्डियां कितनी, 2 नाक में ही होती हैं बेटा। ये सारी हड्डियों के आगे आप क्या लिख दोगे, ये सारी, ये वाली, ये नाक में होती है, ये कहां है, नोज में। अब काउंटिंग करना जरा, कि अगर एग्जामिनर पूछ ले नाक में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, अरे यार दाद दबा दी क्या, मुझे ठीक आने लग गई। देखो कौन कौन सी, 1 2 3 और 2 3 हो गई, 4 5 6 7, ये 7 हड्डियां आपको नाक में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये 7 हड्डियां आपको नाक में देखने को पड़ेगी। हो गया। चलो अब आओ अपनी अपनी गाल को टच करो, अपनी अपनी चिक्स को टच करो। ये देखो ये हड्डी,
ये हड्डी, इनको जाइगोमेटिक बोन्स कहते हैं। ये हड्डी टच करो, ऐसे ऐसे टच करोगे तो आपको दिखेंगी। चलो आपको दिखा भी दे रहे हैं, फोटो में भी दिखा दे रहे हैं। अपनी अपनी गाल को जब आप टच करोगे तो आपको यहां पे, ये रही गाल का ये हिस्सा, जहां पे लड़कियां वो लगाती हैं, ब्लश लगाती हैं, देखा है ना, लाल कलर का ब्लश सा लगाती हैं। यहाँ पे किस हिस्से पे लगाती हैं? इस हिस्से पे, यहाँ पर। तो बेटा इनको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन्स। ये रही दोनों गाल में। तो लिख दीजिए, जाइगोमेटिक बोन्स कहाँ होती हैं? गाल पे होती हैं बेटा, गाल, ठीक है, गालों पे होती हैं। लिख दो जाइगोमेटिक बोन्स। हिंदी में सेम नाम है, जाइगोमेटिक हड्डी। जाइगोमेटिक हड्डी कितनी होती है? जब दो गाल हैं तो मैम दो ही होंगी ना, दो गाल हैं तो दो ही होंगी ना। अब आप सब लोग पहले डायग्राम में काउंट करोगे, फिर जो मैम ने लिखवाई है वो काउंट करोगे और बताओगे 14 हो गई क्या। अच्छा, दो लेक्राइमल तो बची गई। ओ भैया भैया, दो लेक्राइमल। देखो लेक्राइमल कहाँ होती है? लेक्राइमल ग्लैंड होती है हमारी आंखों में, जो आंसू बनाती है। वो ग्रंथि जो आंसू बनाती है, जब आप रोते हो तो वो आंसू कहाँ, वो आंसू आपके बाहर निकलते हैं। उन ग्रंथियों को लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, उन्हीं ग्रंथियों के नाम से लैक्राइमल बोन्स का नाम पड़ा है। कहाँ होती है? कुछ इस हिस्से में। यहीं से आपके आंसू ऐसे ऐसे होते हुए यहां से निकलते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर भी दिखा रखा होगा, ये आपकी लैक्राइमल बोन्स है। ये रही आंख के इस हिस्से पे, ठीक है, आंख के इस हिस्से पे। तो ये भी अपन संख्या लिख देते हैं यहां पर लैक्राइमल बोन्स। हिंदी में सेम नाम है बेटा, लैक्राइमल हड्डी। अच्छा, आपसे पूछो लैक्राइमल हड्डी कहाँ होती है, तो आप करोगे नियर बाय आईज, है ना, आंखों के आसपास, ऐसे लिखोगे, ठीक है, आईज के आसपास, आंखों के आसपास, क्योंकि आंखों में ये आंसू बनते हैं और आंसू बनाने वाली जो ग्रंथि होती है उसको लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। अब काउंट करो, 14 हो गई होंगी पूरी, है ना। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लैक्राइमल दो आंखें तो दो ही होंगी ना, 13 14। तो हमने यही तो लिखा, फेस पे 14 हड्डियां होती हैं। फेसियल बोन्स कितनी होती हैं? 14 होती है, ठीक है, 14 होती है। समझ में आ गई? इसमें कितनी थी? 8 हड्डी। इस पे कितनी है? 14। ये जाइगोमेटिक, जो मैं बोल रही हूं वो याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आती है। गाल की हड्डियों के नाम क्या है? जाइगोमेटिक। नाक का बीचों बीच, अगर नाक की डंडी जिसको बोलते हैं, वोमर। मैग्जिला, मैंडिबल, लैक्राइमल। इतनी याद करनी पड़ेंगी फेस पे, ठीक है, इतनी याद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बेटा, फेस की हो गई, हाँ जी मैम हो गई। अब आ जाइए जरा फेस के बाद कान। ये कान आपके, ये हड्डी नहीं है। देखो हड्डियां कभी ऐसे नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज है जो मैंने ऐसे मोड़ दिया। हड्डी मुड़ सकती है क्या ऐसे? नहीं मैम, कभी नहीं मुड़ेगी, हड्डी तो टूट जाएगी इतने में। ये कार्टिलेज है, इसमें कहीं पर भी हड्डी नहीं होती है, अंदर कान की हड्डी होती है। कैसे होती है अभी आपको दिखाते हैं। तो नंबर 3 पे लिखो ईयर बोन्स। कान की हड्डी। बच्चा दो कान है, ऐसा कोई तो होगा नहीं जिसके एक ही कान है, नहीं ना। एक कान में 3 होती है, तो दोनों में कितनी हो गई? 6 हो गई। अब मैम दिखा दो, चलो दिखाते हैं आपका कान अंदर से कैसा दिखता है, आज दिखाई दूंगा ना। चलिए, ये रहा आपका कान, दिख रहा है? ये कान का बाहर वाला हिस्सा है, ये किसका बना हुआ है? ये एक कार्टिलेज का बना हुआ है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये हड्डी नहीं होती है, ये उपास्थि होती है। उपास्थि लचीली होती है, इसलिए आप उसको ऐसे मोड़ देते हो। अब इसके अंदर चलो, ऐसे ऐसे चलोगे, क्या आएगा? ईयर ड्रम आएगा। कान का पर्दा भाई, कान का पर्दा, है ना। कान का पर्दा किसी का फट जाता है, कहते हैं ना, आप कान की सफाई करते हो तो ज्यादा अंदर मत कर देना भाई, कान का पर्दा इतना टच हो जाए, टच हो गया मतलब खराब हो गया, हिल गया पर्दा, इसे बोलते हैं ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम से और अंदर की तरफ जाओगे तो ये रही मैलियस इनकस स्टैपिस। 3 हड्डी, छोटी है लेकिन इन तीनों में सबसे छोटी ये होती है स्टैपिस, मैलियस इनकस स्टैपिस। बेटा सीरीज याद रखनी है,
पता है एक बार एग्जामिनर ने पूछा था एनटीपीसी के पेपर में, कान में सबसे पहले हड्डी कौन सी आती है? तो बाहर से जाओगे ना तो सबसे पहले कौन सी दिख रही है? मैलियस दिख रही है, फिर इनकस दिख रही है, फिर स्टैपीज दिख रही है। ऐसे याद करनी है आपको, ठीक है? तो लिखिए जरा, मैलियस, इनकस, स्टैपीज। कान की हड्डी के नाम लिख दे। अब 6 हैं तो एक कान में 3 है ना, तो इन तीनों के नाम लिखो। पहला लिखोगे मैलियस, सेम नाम हिंदी में है मैलियस, इसी सीक्वेंस से लिखना, ठीक है? दूसरा इनकस, इनकस। और तीसरे नंबर पे आती है स्टैब्स, जिसका आप स्टैपीज कहते हो, स्टैब्स, और हिंदी में कहा जाता है स्टैपीज। हाँ, मुझे पता है आप लोग उत्सुक हो रहे होंगे ये बताने के लिए कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अभी हम बड़ी छोटी की बातें ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमें ये जानिए 206 हड्डियां होती कैसे हैं मैम। हम आपको पढ़ाएंगे बड़ी बड़ी, छोटी, मोटी, पतली, सारी हड्डियां बताऊंगी मैं। तो अभी हम ये नहीं लिख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग उत्सुक होंगे ये चीज बताने के लिए। ठीक है, हो गया। कान की हड्डियां होगी, एक कान में 3, दोनों में 6, है ना? काउंट करते चलना है, 8, 14, 6। अब आ जाओ, ये टच करो, इसे टच करो। इसे बोलते हैं गले की हड्डी, इसका नाम होता है हायोड बोन। तो लिख दो जरा, कान की के बाद क्या लिखोगे? हायोड बोन। अगली स्लाइड लेंगे यार, क्योंकि लास्ट में ना मुझे सारा एक साथ आपको याद करवाना है। चलो अब लिखेंगे 4 नंबर पे, कौन सी? गले की हड्डी। गले की हड्डी को बोलते हैं थ्रोट बोन, थ्रोट बोन। देखो, गले की हड्डी। अरे किसी के गले की हड्डी क्यों बन रहे हो आप? हैं, गले की हड्डी का मतलब बीच में क्यों आ रहे हो? बीच में ही तो आती है गले में, देखो। इसका नाम होता है बच्चा हायोड बोन। ये नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हायोड हड्डी, ये है आपकी गले की हड्डी, एक ही होती है गले की हड्डी। अगर ये गले की हड्डी पता है क्या करती है? गले की हड्डी का काम होता है, आपकी जीभ है ना, इस जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है। वैसे मुझे आप लोगों से चीज शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। जो लोग पंखे वंखे के लटक के सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो यहाँ पे रस्सी लटकाते हैं, ठीक है बच्चा? तो यहाँ लटकाते हैं तो गले की हड्डी टूट जाती है। गले की हड्डी टूट गई, इसका मतलब अब गले की हड्डी प्रॉपर तरीके से जो जीभ है उसको पकड़ नहीं पाएगी, तो उस इंसान की जीभ बाहर आके लटक जाती है। इसीलिए जब पोस्टमार्टम होता है या पुलिस आती है तो सबसे पहले ये देख लिए सुसाइड है कि नहीं है। यानी कि इसकी अगर हड्डी टूट गई गले की तो क्या होगा? जीभ बाहर आके गिर जाएगी। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा चीज। मैं इसको बिल्कुल भी कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ये चीज। तो ऐसे लोगों की हड्डी, जीभ है, वो बाहर निकल के आ जाती है बेटा, जो लोग ऐसे काम करते हैं। तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है, कभी भी जीवन में कितनी ही बड़ी मुश्किल आ जाए, हमें हमेशा आपको उसका सामना करना है, क्योंकि बड़ा और हिम्मत वाला वही है जिसने मुश्किलों से लड़ा, है ना? तो बेटा इसको बोलते हैं हायोड बोन। कैसी होती है मैम? चलो फोटो दिखा देते हैं आपको, एक एक करके सबकी फोटो दिखाती जा रही हूं मैं। ये लो, एक महिला है, ऐसे ही पुरुष में भी होती है, ठीक है? ये रही गले की हड्डी, ये रही गले की हड्डी, इसको बोलते हैं बेटा गले की हड्डी। सींग होते हैं ना, सींग गाय भैंस के, ऐसा लग रहा है ना ये सींग है, इसीलिए यहाँ पे हॉर्न दिया हुआ है। ग्रेटर हॉर्न थोड़ा बड़ा है, लेसर हॉर्न छोटा हॉर्न। आपको ये सब नहीं नोट डाउन करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे गले में एक हड्डी होती है, इस हड्डी को हम हायोड बोन लिखते हैं। देखो लिखा हुआ है द हायोड बोन, द हायोड बोन, ठीक है? चले आगे। हाँ जी मैम, चलते हैं, हो गया। अब मुझे ये बताओ जरा ध्यान से सुनिएगा, पिछली स्लाइड में ले चलूं आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा डाउट खत्म करना चाहती हूँ। बच्चे गलत सलत पढ़ लेते हैं पता नहीं कहां से। देखो, मैम ने बताया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं। अब सबसे पहले क्रैनियम, क्रैनियम में कितनी थी? 8। फिर आए फेस पे, फेस पे कितनी हुई? 14। फिर आए कान में, दोनों कान में कितनी? 6। और फिर आपने पढ़ा अगली स्लाइड पे कि गले में कितनी होती है? एक हड्डी होती है। बेटा इन सबको काउंट करना जरा, कितनी होगी? फटाक से बताओ कितनी होगी? शायद 29 होती है ना 29। तो बेटा ये जो 29 बोन्स है यहां से लेकर यहां तक होती है, यहां से लेकर यहां तक की। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे हिस्से को खोपड़ी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। तो एग्जामिनर जब आपसे पूछे ना कि स्कल बोन्स की संख्या बताओ,
खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तब आप 8 मत कराना, ये मत कराना कि ये वाली हड्डी खोपड़ी, अरे ये खोपड़ी नहीं, इसको क्रैनियम बोलते हैं, खोपड़ी का मतलब होता है इतना इतना, ठीक है। तब आपको आंसर क्या करके आना है कि खोपड़ी में हड्डी 29 होती हैं, क्योंकि बेटा एग्जामिनर ना क्या करता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्पेशली सुन लो, आपको हिंदी में कभी कभी क्रैनियम को भी खोपड़ी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप इसको कपाल कहते हैं, वैसे अगर कपालीय संख्या पूछे तो 8 होगा, तो कपाल पूछे तो 8, खोपड़ी यहां से यहां पूछ रहा है, जिसमें 14, 6, 8, 1, ये हो गया। इतनी हड्डियां आपने क्लियर कर ली। चले अब अगली बात पे, अब आ जाओ बेटा। मैंने कहा एक्सियल बोन्स क्या होती है, जो मेन एक्सेस में होती हैं, धड़ में होती हैं, यहां तक की धड़ आपने पढ़ ली, खोपड़ी पढ़ ली। अब आओ चेस्ट में। चेस्ट में होता है पसलियों का पिंजरा, पसलियों का पिंजरा। चेस्ट में, चेस्ट कैविटी जिसको बोलते हैं आप, छाती गुहा, ठीक है। चेस्ट कैविटी को हिंदी में वक्षीय गुहा भी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। अब छाती में क्या है आपका, आपकी रिब्स होती हैं बेटा, पसलियां होती हैं, पसलियों से बना हुआ एक पिंजरा है, रिब्स होती हैं जिनको हम हिंदी में पसलियां कहते हैं, पसली होती हैं। कितनी, हमारे बॉडी में 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी का मतलब टोटल मैम 24 हो गई। हाँ जी बेटा 24 हो गई। अब सुनो जरा 24 कैसे होती है, पहले आपको फोटो दिखा दूं, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। ये रहा पसलियों से बना हुआ पिंजरा, सब में, लड़का हो लड़की हो सब में ऐसे ही होता है। ये दिख रहा है, ये पिंजरा बना हुआ है ना, ये पिंजरा, इसको बोलते हैं रिब्स केज। रिब्स केज, पसलियों से बना हुआ पिंजरा, इसी को कहते हैं हम। अब कैसे होते हैं ये जरा सुनो, 12 लेफ्ट साइड 12 राइट साइड, टोटल 24 पसलियां होती हैं, 12 12, ठीक है। अब ये जो पसलियां होती हैं ये बीचों बीच एक हड्डी से जुड़ी हुई है, ये देखो ऐसा लग रहा है टाई पहनी हुई है, टाई की आकार की, लड़के लोग टाई पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं टाई, है ना। इसको बोलते हैं चेस्ट बोन, छाती के बीचों बीच, इसका नाम होता है स्टर्नम, स्टर्नम। तो 12 जोड़ी पसलियां जो हैं उनके बीचों बीच एक जो हड्डी है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसी को हम चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, छाती की हड्डी। किसी के छाती में मुक्का मारोगे ना तो बेटा ये हड्डी टूट जाएगी, ये टूट गई, पसलियों का पिंजरा ऐसे हो गया। इन पसलियों के नीचे आपके फेफड़े रहते हैं ऐसे, और लेफ्ट वाले फेफड़े के नीचे हार्ट रहता है। तो भाई किसी की छाती में मुक्का मारा, पसलियों का पिंजरा टूट गया, ये पसली पीछे जाएंगी, पीछे जाके हार्ट को ब्लॉक कर देंगी, उसके हार्ट को खत्म कर देंगी और इंसान को अटैक पड़ेगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। इसीलिए किसी की छाती बाती में मुक्का नहीं मारा करो भैया। जबड़ा तोड़ दोगे कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में फिर ठीक हो जाएगा, दांत तोड़ दोगे नकली दांत लगवा लेगा, है ना। लेकिन किसी का अगर छाती में मुक्का मार दिया तो भाई साहब उसका हार्ट ही वहां पर, ये पसली पीछे की तरफ जाके या तो फेफड़े में घुस जाएंगी या उसका हार्ट के अंदर जाके घुस जाएंगे और उसका हार्ट वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, इंसान को अटैक पड़ जाएगा, इंसान मर जाएगा। इसलिए चेस्ट वेस्ट को बिल्कुल भी टच मत करा करो किसी की, ठीक है। अब ये पसलियों का पिंजरा होता कैसे है, इस पे थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं इन सारी चीजों को। आओ बेटा देखो कितनी जोड़ी पसली है, 12 जोड़ी। तो पहली से 7वां पेयर, फर्स्ट से 7 पेयर में इन रिब्स को कहते हैं हम ट्रू रिब्स, इनको कहते हैं वास्तविक पसलियां, ये कहलाती हैं सच्ची पसलियां या वास्तविक पसलियां, ठीक है। ट्रू रिब्स कहलाती है। कौन कौन सी, पहले से 7 जोड़े। अब सुनो 8वां 9वां 10वां जोड़ा, यानी कि कितने पेयर, 3 पेयर हो गए ना, 8वां 9वां 10वां 3 पेयर, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां, झूठी पसलियां। क्यों बोलते हैं अभी रीजन बताएंगे आपको, है ना। अब 11वां और 12वां जो जोड़ा है, 11वां और 12वां, कितने पेयर, 2 पेयर, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। हिंदी में कहते हैं घुमावदार पसली, हिंदी में क्या कहते हैं, घुमावदार पसलियां। ओके बच्चों, हो गए 12 जोड़ी पसली, हाँ मैम हो गई। अब इनके नाम कैसे पढ़े,
अब सुनो जरा, अब इनके नाम कैसे पढ़े वो सुनो। कैसे? मैम इनको ट्रू रिब्स कैसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि पसलियों के बीच में एक टाई के आकार की ऐसी हड्डी होती है, और इस हड्डी को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम बोन कहते हैं, स्टर्नम हड्डी कहते हैं। और जो स्टर्नम बोन होती है इसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, इसको छाती वाली हड्डी कहते हैं बेटा। ठीक है, सेंटर में होती है, बीचों बीच छाती के। तो इसके दोनों तरफ ऐसे पसलियां हैं। हाँ जी मैम, ऐसे पसलियां हैं। ठीक है, तो पहले से लेकर 7वां जोड़ी जो पसली है, सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना, पहले से लेकर 7वें जोड़ी की पसलियां हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड है बेटा, सीधा स्टर्नम से जुड़ रही हैं, इसलिए हम इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। मैम फोटो दिखाओ, आ जाओ फोटो दिखाते हैं, आप खुद से समझिएगा कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, दिख रही है 7 जोड़ी पसलियां। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम ट्रू रिब्स कहेंगे, क्योंकि ये सीधी किससे जुड़ी हुई है बेटा? ये सीधी स्टर्नम से कनेक्टेड है। अब देखो 8वां, 9वां, 10वां जोड़ा, स्टर्नम तो यहीं तक थी, खत्म होगी स्टर्नम। 8वां, 9वां, 10वां जोड़ा ये कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है स्टर्नम में। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। ठीक है, ये सीधी स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई, बीच में एक कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज स्टर्नम से इनको कनेक्ट कर रही है, इसलिए इनको हम झूठी पसलियां कहते हैं। ये झूठी पसली है बेटा। ठीक है, ये सीधी स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है, बीच में कार्टिलेज, एक उपास्थि का जोड़ है, जोड़ है ना, एक जॉइंट है, उसके थ्रू जुड़ी हुई है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और 11वां और 12वां तो भैया हवा में ही उड़ रही है, देखो फ्लोट कर रही हैं, ऐसे पीछे की तरफ घूम जाती हैं, ऐसे 11वां और 12वां दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसे पीछे से घूम के ऐसे जाती है पीछे की तरफ, इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, हम इनको घुमावदार पसलियां कहते हैं, इनको हम घुमावदार पसलियां कहते हैं। तो शायद आप समझ गए हैं कि मैम आपने पढ़ाया टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 24 होती हैं, पहले से 7 को ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी है, ऐसे ये ट्रू रिब्स हैं बेटा, ये 7 जोड़ी। फिर 8वां, 9वां, 10वां ऐसे होंगी, ऐसे, और ये किससे कनेक्ट होंगी? एक कार्टिलेज से, और वो कार्टिलेज फिर इससे जुड़ेगी, इसलिए हम इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो 11वां और 12वां जोड़ा होगा वो तो ऐसे फ्लोटिंग कर रही है, ऐसे घूम रही है पीछे की तरफ ऐसे, तो इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी जोड़ी पसलियां, कौन कौन सी जोड़ी ट्रू रिब्स, कौन कौन सी फॉल्स रिब्स, कौन कौन सी फ्लोटिंग रिब्स। चेस्ट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। ठीक है, अब बताओ जरा, 24 पसलियां हो गई, एक क्या होगी? स्टर्नम हो गई, एक क्या होगी? स्टर्नम हो गई। टोटल हमारी छाती के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? अरे पसलियां हड्डी होती हैं, बस पतली होती हैं तो पसलियां बोल देते हैं इनको, हड्डियां ही होती हैं पसलियां। मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, है ना, धमकी देते ना किसी को, मेरे से पंगा मत लियो, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तो वो हड्डी पसली एक साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड्डियां पसलियां हड्डी होती हैं, पतली होती है थोड़ी। ठीक है बच्चा, तो बेटा टोटल कितनी होगी? 25 बोन्स। कहाँ? चेस्ट में हो गई, चेस्ट में हो गई। याद करते जाना है हमें, 80 हड्डियां याद करनी है एक्सोस्केलेटल सिस्टम में। 29, 25 हो गई, 29 और 25 समझ में आ गया। मेन एक्सेस में जो बोन्स थी उनको हम एक्सियल बोन्स कहते हैं, जो 80 थी, जो 80 हड्डियां थी, 80 में से आपने पढ़ लिया 29, 25। अब आओ पीछे की तरफ, इसको टच करो, इसे कहते हैं आपका वर्टिब्रल कोलम, इसको कहते हैं बैकबोन, इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इसको क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। जनरली लोगों को लगता है रीढ़ की हड्डी एक होता है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रक्चर एक है, उसमें बोन्स अलग अलग होती हैं। आइए आज आपका डाउट ही खत्म कर देते हैं इस रीढ़ की हड्डी से। कुछ ऐसी होती है आपकी बैकबोन, कुछ ऐसी होती है। ये इंसान ऐसे, जैसे मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ी हूं ना, ये भी ऐसे ही खड़ा है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है?
मैं यहीं पे नोट डाउन कर रही हूं, यहीं पे दिख लेना, ठीक है। बैकबोन, बैकबोन को हम बैकबोन बोलते हैं, और हमने पढ़ाया था एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। हिंदी में देखो इसे रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड कहते हैं, कशेरुक दंड कहते हैं, ठीक है, या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ओके, अब आओ जरा, रीढ़ की हड्डी में जब आप छोटे बच्चे थे तो मैंने पढ़ाया था 300 से ज्यादा हड्डी होती है। तो जब आप इन्फेंट थे यानी शिशु थे, आप छोटे बच्चे थे, तो आप में रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां थी, 33 बोन्स थी बेटा। जब आप बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, तो बैकबोन में कितनी हड्डी बची? 26। तो आपसे पूछ ले किसी छोटे बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कितनी बोन्स हैं, आपका आंसर होगा 33, 33। जैसे जैसे बड़ा होता है छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और कितनी बच जाती हैं? 26। तो अभी आप और मैं, हम सब क्या हैं? हम सब क्या है? अडल्ट ही है, बच्चे तो है नहीं, बच्चा तो मेरा पृथ्वी है, उसके अंदर 33 बोन्स है, राइट। तो बेटा हम लोगों में कैसी होती है? अच्छा ब्राइटनेस ज्यादा है ना, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूं, ये ऑटोमेटिक कभी कभी ले लेता है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो रखी है ना, कभी कभी ये ऑटोमेटिक ले लेता है बच्चा। ये देखो अब इतनी कम ले ली भाई साहब, इतनी कम भी नहीं लेने की, दिखे ही ना आपको कुछ। अब ठीक है, अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा। चलो, तो मैंने कहा छोटे बच्चे की रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स होती हैं। जैसे पृथ्वी आपका छोटा भाई, उसमें भी 33 बोन्स है। और जैसे ही वो पृथ्वी बड़ा हो जाएगा 18 साल का, अब आप बोलोगे मैम पृथ्वी पे, कोई बात नहीं, लाइव एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, है ना। तो जब पृथ्वी बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, 18-19 साल का हो जाएगा, तो उसमें 26 बोन बचेंगे। तभी आप में, मेरे में, सब में कितनी है? 26 बोन्स है ना। चल आप सुनो जरा मेरी बात को। अब ये 26 बोन्स होती कैसे हैं, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सब इन 26 में ऊपर वाली, यहां वाली, इसको सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, 7 होती हैं। आपने सुना है यार मुझे बहुत सर्वाइकल पेन रहता है? जनरली जो लोग ऐसी नौकरी करते हैं, जैसे हम लोग टीचर्स है, खड़े होके पढ़ाते हैं, जो दिन में 8 से 10 घंटे खड़ा होकर कोई भी नौकरी कर रहा है, उसको सर्वाइकल पेन रहता ही रहता है। 10 टीचर हैं तो 10 में से 8 टीचरों को आपको सर्वाइकल पेन मिलेगा ही मिलेगा। आपके अंकुर सर देख लो, अंकुर सर को सर्वाइकल पेन रहता है, आप पूछ लीजिएगा उनसे, ठीक है। तो बेटा सर्वाइकल पेन कहाँ होता है? सुनो, यहां से लेकर ये वाला हिस्सा है, उसको सर्वाइकल हिस्सा बोलते हैं, और इसमें जो हड्डियां होती हैं इनको सर्वाइकल बोन्स कहते हैं। टोटल 5 और 2 7 होते हैं। ये रही सर्वाइकल बोन्स, आपको लिखना है ये नोट्स में, ठीक है। ओके, 7 हैं। अब सर्वाइकल के नीचे ये वाला हिस्सा, यहां पे आ जाओ, इस हिस्से को बोलते हैं थोरैसिक हिस्सा। थोरैसिक हिंदी में बोलते हैं वक्षीय हिस्सा या वक्षीय भाग। और इसमें टोटल कितनी होती है? 12, ठीक है। 12 और 7 19 हो गए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला लोअर बैक वाला हिस्सा, यहां पर होती है लंबर बोन्स, जिसको हम लुम्बार कहते हैं हिंदी में। हिंदी में लुम्बार हड्डियां कहते हैं, इंग्लिश में लंबर बोन कहते हैं। 5 होती है बेटा, 5। ये पूरे आपके नोट डाउन करने हैं आपको, ठीक है ना। 5। और उसके बाद आता है लोअर बैक में, एकदम इस वाले हिस्से में, यहां पर ये जो हिस्सा है, इसको कहते हैं बेटा सैक्रम। इसको कहते हैं सैक्रम। सैक्रम में कितनी आप बताओगे? 5। 5। और लास्ट में आप यहां पर बताओगे क्या? आपकी कोकेक्स। 4 फ्यूज होके बना है, अभी आपका डाउट खत्म करूंगी मैं, ठीक है। कोकेक्स, इसमें 4 फ्यूज होके बनी थी। फ्यूज का मतलब है संलयन, जुड़कर। अब आप काउंट करो पहले, ठीक है बेटा। 7 और 12 कितनी होती है? 19। 19 और 5 24, ठीक है। एक सैक्रम 25 और कोकेक 26। मैंने यही कहा आप लोगों में, मेरे में, सब में 26 हड्डियां हैं। लेकिन मैम जब छोटे बच्चे थे तो 33 बोन्स कैसे थी? तो सुनो बेटा, छोटे बच्चों में ये सैक्रम में 5 थी, ये अलग अलग थी, ऐसे छोटी छोटी। लिखा है ना, देखो 5 फ्यूज्ड हुई, 5 हड्डियां आपस में जुड़ी तो एक सैक्रम बना। तो छोटे बच्चों में ये 5 रहती हैं अलग अलग। बड़ी हो जाएगा तो एक में कन्वर्ट हो जाएगा सैक्रम में।
ऐसे ही जो कॉकेक्स होती है उसमें 4 फ्यूज्ड होकर कॉकेक्स बना है, 4 हड्डियां आपस में जुड़ी तो एक कॉकेक्स बन गया। तो जब छोटे बच्चे थे ना आप, तब आप में सैक्रम में 5 अलग अलग थी, लेकिन बड़े हो गए तो एक सैक्रम बच गया, ठीक है, क्योंकि बाकी 4 एक में जुड़ गए। ऐसे ही कॉकेक्स, कॉकेक्स में क्या बेटा, 4 आपस में जुड़कर एक कॉकेक्स बना लिया। और जब आप बंदर थे तो यही हड्डी, यही टेल बोन थी, यहां से आपकी पूंछ की हड्डी निकल रही थी, ऐसे यहीं से आपकी पूंछ निकल रही थी। अब बंदर तो आप हो नहीं, है ना। हाँ, मैं दोबारा समझाऊंगी सौरभ, रुको। तो पूंछ तो आपका हट गया ये, लेकिन पूंछ जिस हड्डी से निकला था वो हड्डी तो आज भी है ना आप में। हाँ जी, आजकल इंस्टाग्राम पे रील आती है, आपने देखा होगा, कुछ डॉक्टर है, वो डॉक्टर ऐसे करके, ऐसे पकड़ के कटाके से निकालते रहते हैं, हड्डियों से आवाज निकालते रहते हैं, है ना। और वो बोलते हैं आपके टेल बोन का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, इसलिए आपको सर्वाइकल पेन रह रहा है ना। तो वो टेल बोन आज भी है आप में, पूंछ की हड्डी आज भी है आपको। हो गया, समझ में आ गया। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में 7, मैं फिर से समझाती हूं, 7 सर्वाइकल बोन होती हैं, 12 थोरेसिक बोन्स होती हैं, ये आता है, ठीक है। लंबर बोन्स की संख्या 5 होती है, सैक्रम 1, कॉकेक्स 1। लेकिन सैक्रम कितनी हड्डियों के जुड़ने से बना, 5। कॉकेक्स कितनी हड्डियों के जुड़ने से बना, 4। तो टोटल हड्डियां जब काउंट करोगे तो 26 हो गई, 26 हो गई। तो आज आपकी रीढ़ की हड्डी में कितनी है बेटा, पेल्विक बोन बाद में पढ़ाएंगे, भी छोड़ दो। तो कितनी हड्डी हो गई, 26। आप देखो एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सीडीएस के पेपर में कि बैकबोन में जो हड्डियां होती हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जरा बताइए बेटा, बताइए जरा, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आप खुद देखो ना। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती हैं उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग सर्वाइकल कहलाता है, दूसरा भाग थोरेसिक वक्षीय भाग कहलाता है, तीसरा लुम्बार पार्ट कहलाता है, चौथा सैक्रम कहलाता है, पांचवा कोकेक्स कहलाता है। और टोटल 26 बोन्स होती हैं, और इसी को आप रीढ़ की हड्डी कहते हो। ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये है बच्चा रीढ़ की हड्डी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। 5 हिस्सों में डाला। अब यहां पेन होगा अगर इन हड्डियों में, तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपको सर्वाइकल पेन है। यहां पेन होगा तो डॉक्टर कहेगा थोरेसिक पेन है। लोअर बैक में पेन हुआ, लोअर वाले हिस्से में, निचले हिस्से में, डॉक्टर कहेगा लंबर बोन्स में प्रॉब्लम है। और थोड़ा नीचे हुआ तो डॉक्टर कहेगा सैक्रम या फिर आपकी टेल बोन में कुछ प्रॉब्लम है। ये लो, है ना। आगे बस समझ में। हाँ जी, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में बोन्स होते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 80 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब एक बार देख लिया जाए, जरा चर्चा कर ली जाए कि ये 80 बोन्स हो गई हैं क्या पूरी। चलो आइए जरा ध्यान से सुनना, आप लोग आंसर करना फटाक फटाक। मैंने पढ़ाया स्कल में कितनी बोन, खोपड़ी में कितनी हड्डी, 29 बोन्स। खोपड़ी कहां से लेके कहां तक काउंट करोगे, यहां से लेकर यहां तक, ये खोपड़ी है आपकी। अब आओ जरा नेक्स्ट बताओ, आपसे पूछ ले चेस्ट में या रिब्स में, रिब्स कितनी, 12 जोड़ी मतलब 24। फिर एक किसको जोड़ा आपने, एक जोड़ा मैम स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं। टोटल कितनी होगी, 25 छाती में होगी, चेस्ट में हो गई, ठीक है। अब बताओ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, 26। काउंट करना बेटा, 25 दूनी 50, 1 51 हो गया, और 20 यानी कि 70 और 9 और 1 10, बेटा 80 बोन्स हो गई टोटल। इस तरीके से आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसी से ही बनता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यही है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। मैंने कहा था वो हड्डियां जो आपकी मेन एक्सिस बना रही हैं, आपके शरीर का धड़ बना रही हैं,
उनको ही तो आप यहाँ पे रखते हो। और एक्सोस्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आती हैं? 80। तो यहां से लेकर यहां तक ही आपका धड़ होता है बेटा। अब समझ में आ गया मैम हमें, आगे बस समझ में 80 बोन्स कैसे होती हैं? हाँ बता दोगे? कोई भी पूछ ले 80 बोन्स कैसे हैं? ऐसे ही हैं बेटा 80 बोन्स। ऐसे होती हैं 80 हड्डियां। एक एक गिनवा दी मैंने 80 की 80। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 होती हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़े से आपके ना डाउट क्लियर करना चाहती हूँ आज। बेटा कोई मुझे ये बता सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में क्या डिफरेंस होता है? स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु कहते हैं, मेरु रज्जु। और बैकबोन में क्या डिफरेंस होता है? कुछ लोगों को लगता है, जो आधा अधूरा नॉलेज ले लेते हैं, उनको लगता है दोनों एक ही चीज है। नहीं है दोनों एक ही चीज। चलो सुनो, इस क्रैनियम के अंदर आपका दिमाग है, ठीक है? दिमाग को प्रोटेक्शन देने के लिए क्रैनियम बनाया। हाँ जी मैम, अगर ये क्रैनियम नहीं होता तो मैं ऐसे जा रही थी, दिमाग भिड़ गया, दिमाग तो निकल के बाहर आ जाता है ना, बाहर ना आ जाता ना निकल के दिमाग। तो इस दिमाग को हिलाना नहीं है अपनी जगह से, तो क्रैनियम आ गया। अब इस दिमाग से, ये आपका मान लो ब्रेन है, ठीक है? इस ब्रेन से पीछे की तरफ ऐसे मोटी सी एक नर्व निकलती है, एक नस निकलती है, ऐसे ऐसे। इसको कहते हैं, जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, ब्रेन से ऐसे 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 निकल रहा है ये तार सा, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र, सेंट्रो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये हार्ड कवर हो गया। तो भैया ये ब्रेन से नीचे की तरफ निकली है, तो इसको भी तो सुरक्षा देनी पड़ेगी ना। और हड्डियों का काम क्या था? सुरक्षा देना काम था। तो प्यारे बच्चों, इसी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए 26 हड्डियों का जो ढांचा बना है ना, उसको बैकबोन कहते हो, उसको रीढ़ की हड्डी कहते हो। क्या समझ में आया? शायद आज आपको समझ में आ गया होगा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और बैकबोन क्या होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हार्ड कवर जो हड्डियों का बना है, कितनी हड्डियों का? 26 बोन्स, 26 हड्डियों का बना है। इसको बैकबोन कहते हो, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हो। आप सुनो जरा, आपके हाथ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई, आपके पाँव की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, नाक की टूट गई, कान की टूट गई, कहीं की भी टूट गई, आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो उनको ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको हम ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हो। लेकिन कभी भी इस हिस्से में, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई तो आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो इनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करना न्यूरोलॉजी होता है, और ऐसे डॉक्टर्स आगे चल के न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं बेटा। तो अगर इस हड्डी में दिक्कत है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढो। जैसे दिल्ली में एक अस्पताल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल, इंडिया के नहीं, ऐसा माना जाता है विदेश के, मतलब सारे देशों में सबसे अच्छे जो न्यूरोलॉजिस्ट है हमारे इंडिया के पास है, और वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में है। अगर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, लकवे की, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, तो आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट मिलते हैं। अब न्यूरोलॉजिस्ट क्या देखता है, किसमें पेन है, कहाँ पे पेन है, उसकी दवाई देता है। न्यूरो सर्जन क्या करेगा? सर्जरी करेगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। ये भी बेटा दोनों डिफरेंस होते हैं न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट में। सर्जरी करनी है, ब्रेन के अंदर किसी हिस्से की, ब्रेन में ट्यूमर बन गया उसको निकालना है, रीढ़ की हड्डी में कोई ट्यूमर बन गया उसको निकालना है, तो न्यूरो सर्जन के पास जाओगे। दर्द हो रहा है रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में, तब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। और बाकी किसी हड्डी में दर्द है, हाथ पांव नाक कान की, तो आप ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्यों गए? क्योंकि इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर ऐसे वैसे डॉक्टर के पास चले गए ना, तो भाई अगर कुछ कर दिया तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, और ये कॉर्ड कहाँ जाके मिल रही है? ब्रेन में, सीधा ब्रेन तक जाएगा उसका असर। और ब्रेन तक जाने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे।
इसलिए कुछ आपको डॉक्टर्स के भी पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी हुई तो किस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना बाबा, इतनी लूट मचा रखी है ना उन लोगों ने, इसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मैं आपको ये भी कहती हूँ बच्चा, बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई बीमारी है तो उस बीमारी के लिए परफेक्ट डॉक्टर कौन है। वे कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने बेकार होते हैं ना, इतने बेकार, इतना बिल बना देते हैं। आप तो सोचो ना, आजकल तो डेड बॉडी, इंसान मर गया फिर भी उसका इलाज कर रहे हैं बिल बनाने के लिए। आए दिन तो आप अखबार में पढ़ते हो, आए दिन आप सुनते हो, है ना, हर दिन तो आप सुनते हो इंसान की डेथ हो गई थी 4 दिन पहले ही, फिर भी उसका इलाज करे जा रहे, इलाज करे जा रहे, और बिल बना दिया 4 लाख का। घर वाले, भाई घर वाले तो यही चाहेंगे ना, जो भी हमारा पेशेंट है उसका इलाज अच्छे से हो। घर वाले तो पैसे थोड़ी देखेंगे उस समय, बेचारा खेत बेच के, जमीन बेच के, उधार लेके, ब्याज पे लेकर सबसे अच्छा इलाज करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ही पता होना चाहिए। मैं आपसे डिस्कस करूंगी किसी दिन एक स्टोरी, सच में हमारे हमारे घर की स्टोरी एकदम, वो मैं आपसे शेयर करूंगी कभी। इसलिए थोड़ी बेसिक चीजों का नॉलेज आप लोग रखा करें बेटा अपने पास, कि क्या होते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, क्या होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। रिपोर्ट्स पढ़ना आनी चाहिए आपको, थोड़ी बहुत ब्लड ब्लड की हल्की फुल्की चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो आजकल पता है जो लैब खोल के बैठे ना, ये भी बहुत सारा, ये तो पूरा एक जंजाल है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, है ना। उसी जगह आपको लैब में भेजेंगे कि उसी लैब में जाके अपना टेस्ट करवा लो, क्योंकि उनका कमीशन सेट होता है। उसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले लो, उसका कमीशन सेट होता है। तो आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दुनिया तो बहुत बेकार है। बेचारे पॉलिटिशियंस तो बदनाम है, असली जो करप्शन होता है ना, असली जो भ्रष्टाचार होता है वो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आपने क्या वो अक्षय कुमार की मूवी देखी ना, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसमें भी डेड बॉडी का इलाज करते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं। कौन सी मूवी है वो अक्षय कुमार की? वो एकदम वास्तविक घटना है बेटा, ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग रखा करो, क्योंकि कब काम आ जाए यार। गब्बर मूवी है ना, शायद गब्बर मूवी में दिखाया ये चीजें, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको। कल हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बच्चों मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, या तो मैं 4 से 5 में क्लास लूंगी या मैं 9 से 10 में क्लास लूंगी, क्योंकि बेटा कभी कभी होता है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं, तो कभी कभी होता है कि 4 से 5 नहीं ले पाती हूँ तो 9 से 10 में ले लेती हूँ। कभी कभी होता है 4 से 5 में फ्री हुई तो तब मैं ले लेती हूँ, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, गब्बर मूवी में दिखाया है शायद। मैं आपको बेसिक चीजें इतना मैं आपको बना दूंगी, छोटा मोटा डॉक्टर तो आपको बना ही दूंगी, ठीक है। छोटा मोटा डॉक्टर, देखो वैसे डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। छोटा मोटा डॉक्टर का मतलब है हल्का फुल्का, आपको कोई उल्लू ना बना सके, वैसा तो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। चलो, अब आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स की प्रॉब्लम मैं कल आप लोगों से डिस्कस करती हूँ भाई, क्या चल रहा है ये नोट्स में, है ना। कल मुझे याद दिलाना, आप लोगों की बातें सुनती हूँ मैं, क्या नोट्स में प्रॉब्लम